अगर आपकी बाइक बंद हो जाती है और आपने नियरेस्ट पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाया है हाल ही में, तो सबसे पहले तो ये समझना कि आपकी बाइक के चारकोल कैमिस्टर में एयर आने की वजह, मतलब होता है ना, जैसे जब हम गाड़ी रोड पे चलाते रहते हैं तो जो हमारे मैकेनिक होते हैं सर्विस सेंटर में, वो चारकोल कैमिस्टर की पाइपलाइन को साफ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पेट्रोल टैंक के अंदर एयर बन जाती है और पेट्रोल जो सप्लाई हो जाती है वो रुक जाती है। और हमारी, जब आपको पता है ये पेट्रोल जो होता है बहुत हल्का होता है, गैसोलीन पदार्थ होता है, जब गाड़ी जो है मोटरसाइकिल रोड पे चलती है तो उस पेट्रोल के हिलने और छलकने की वजह से पेट्रोल के टैंक के अंदर प्रेशर बनता है और वो रिलीज होता रहता है चारकोल कैमिस्टर के जरिए, और वो सीधे पेट्रोल उड़ता हुआ, जो हवा में पेट्रोल होता है वो ना जाके BS6 के टेक्नोलॉजी के आधार पे वो जाता है आपके हेड के अंदर और उससे ब्लास्ट होता है। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, BS4 जो गाड़ियां थी उनमें पेट्रोल टैंक के ढक्कन के ऊपर एक छेद होता था, जिसकी वजह से हमारे जो पेट्रोल टैंक के अंदर जब एयर प्रेशर बनता था तो वो ढक्कन में छेद होने की वजह से वो निकल जाता था, और जब वो ढक्कन का छेद होता था वो हॉल बंद हो जाता था, तो हमारी बाइक में दिक्कत क्या आती थी, जब हम रोड पे चलाते थे 1-1.5 किलोमीटर के आसपास तो हमारी गाड़ी बंद पड़ जाती थी और बाद में पता लगता था हमारे पेट्रोल टी से पेट्रोल आना बंद हो चुका है। फिर हम क्या करते थे, ढक्कन खोलते थे और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट होती थी। तो वही सेम डिट्टो जो परेशानी होती है BS6 में भी आती है, पर BS6 में थोड़ा सा आपको अपडेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पेट्रोल टैंक के अंदर जो प्रॉब्लम पहले थी वो अभी भी है, पर पहले थोड़ा अलग की थी और अभी जो है वो अलग टाइप की है। फॉर एन एग्जांपल, आप सर्विस कराने जा रहे हो तो आपको चारकोल कैमिस्टर EVAP एवापोरेटिव एमिशन सिस्टम, एक ब्लैक कलर का बॉक्स होता है जो कि हर किसी बाइक की सीट के ठीक नीचे होता है या किसी के चैम्बर के बगल में होता है, इंजन चैम्बर के पीछे की तरफ होता है, ब्लैक कलर का बॉक्स होता है। उसकी पाइपलाइन को साफ कराना पड़ता है क्योंकि उसकी पाइपलाइन जो होती है वो पूरी नीचे की तरफ होती है और वहां पे मट्टी, डस्ट, धूल, मट्टी, पानी ये सब जाता है, जिसकी वजह से ब्लॉक हो जाती है वो, और हमारी बाइक चलते चलते बंद होने की समस्या के समाधान, मतलब समस्या में आने लग जाती है। जब आप गाड़ी रोड पर चलाओगे तो हमारी बाइक में बंद होने की समस्या आएगी। तो ये होता है पॉइंट नंबर 1। अगर कोई भी गाड़ी बंद हो रही है तो सबसे पहले पेट्रोल ढक्कन खोलें और लगाएं, उसके बाद चेक करें कि हमारी बाइक स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। ओके, तो ये हमारा पहला पॉइंट था, जैसे कि आपको समझ में आ चुका होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट क्या है? बहुत सिंपल सटीक पॉइंट है। अगर सबसे पहले आपको चाबी ऑन करके देखनी है, गाड़ी में सेल्फ मारना है, सिंगल सेल्फ, BS6 बाइक की बात कर रहा हूं मैं। अगर आपने सेल्फ मारा और आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो सबसे पहले आपको चाबी ऑफ करनी है और अपना जो ईयर उसको पेट्रोल टैंक के नजदीक लेके जाना है और चेक करना है कि आपकी जब गाड़ी की चाबी ऑन हो रही है तो क्या आपके पेट्रोल टैंक के अंदर से कोई आवाज आ रही है घन करके। क्योंकि जब हमारी गाड़ी की पेट्रोल टैंक की चाबी ऑन करते हैं तो पेट्रोल टैंक के अंदर जो फ्यूल पंप की मोटर होती है वो वर्क करती है और पेट्रोल को कंजप्ट करके उसके बाद वो पेट्रोल को आपके इंजेक्टर की पाइपलाइन में दे देती है। और जैसे ही हम गाड़ी में सेल्फ मारते हैं, ये सेल्फ से पहले का प्रोसेस होता है, और जैसे ही हम गाड़ी में सेल्फ मारते हैं तो ECM जो सिस्टम होता है, ECU ECM दो तरीके होते हैं, एक तरीके होते हैं, बात एक ही है। तो ECM क्या करता है, वो आपके इंजेक्टर को सिग्नल देता है और उसके बाद इंजेक्टर के जो मेन वाल्व होते हैं, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक वाल्व, वो खुल जाते हैं और जो सप्लाई उसमें पहले से भरी हुई है पेट्रोल की वो सारी आगे हेड में चली जाती है और हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। बट आप कान लगा के देख रहे हो कि बाइक में पेट्रोल टैंक के अंदर वो आवाज नहीं आ रही है, तो इसका मतलब आपकी बाइक में फ्यूल पंप प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। तो उस दौरान आप करना क्या है, आपको सबसे पहले चेक करना आपकी बाइक में सारी के सारे फंक्शन सही से काम कर रहे नहीं कर रहे। फंक्शन का मतलब होता है लाइटें सारी फर्स्ट क्लास वर्क कर रही नहीं कर रही है, कोई एबनॉर्मल लाइट तो नहीं जल रही। कहने का मतलब यह है कि कोई इंजेक्टर वाली लाइट तो नहीं जल रही है, येलो कलर का कोई साइन तो नहीं आ रहा वार्निंग वाला, ये आपको चेक करना। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको पेट्रोल टैंक के ठीक नीचे की तरफ हाथ डालना है और वहां पे एक स्विच होता है। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिटेल में समझाया था कि अगर वो स्विच हिल जाएगा या लूज हो जाएगा तो हमारी बाइक स्टार्ट नहीं होगी, चाहे हम कितनी भी ज्यादा इसमें मेहनत कर लें। तो मैंने उसको कारपीएम के OBD स्कैनर से सर्च करके पता लगाया और उसके बाद वो मुझे पता लगा। पर आपको मैं इस वीडियो के जरिए बता रहा हूं कि अगर ऐसा होता है तो आप पेट्रोल टैंक के ठीक नीचे की तरफ उसके कपलर को चेक करें, जांच करें, अगर कोई तार वार इधर से हिल गया है तो उसको प्रॉपर तरीके से प्लग इन कर दें। अगर ऐसा करते हो आप तो आपकी बाइक में स्टार्ट होने के चांसेस 99.9% बढ़ जाते हैं, अगर वो परेशानी वहां से है। अगर ज्यादा ही परेशानी है फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको फिर नजदीकी अपने किसी मैकेनिक पे दिखानी पड़ेगी। और एक बात और, आपको बिल्कुल भी वायरिंग में छेड़खानी नहीं करनी है। अगर ऐसा आप करते हो और आपकी गाड़ी में आपने कोई लापरवाही कर दी तो इसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा मोटा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जैसे कि ECM खराब हो सकता है, 6-6.5 हज़ार का ECM आता है, और उसके जैसे कि आपकी गाड़ी में फ्यूल पंप जो है वो खराब हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, और आपकी बाइक में एक चार्जर होता है RR यूनिट, रेगुलर रेक्टिफायर जैसे कहते हैं, वो भी खराब हो सकता है, उसके भी चांसेस होते हैं खराब होने के, और आपकी गाड़ी में फ्यूज भी खराब हो सकता है। तो ये 3-4 चीजें होती हैं जब आपकी बाइक में गलत तरीके से आप काम उसमें कर रहे हो। उसके अलावा ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की।
जब हम रोड पर चला रहे होते हैं तो धूल मट्टी में, बारिश में, धक्कड़ में, ये सब लोकल एरिया में क्या होता है, हमारी जो प्लग की कैप होती है उसके ठीक ऊपर की तरफ कार्बन आ जाता है, जो कि हर सर्विस पे चेक होना चाहिए, पर काफ़ी सारे सर्विस सेंटर में वो चीज़ चेक नहीं होती है, जिसकी वजह से हमारी बाइक में बाद में दिक्कतें बढ़ जाती हैं। पहली दिक्कत तो यही होती है, अगर हल्का सा पानी का वहाँ पर बूंद या ड्रॉप गई तो उसकी वजह से हमारी गाड़ी मिसिंग करने लग जाती है और बंद हो जाती है। तो आपको क्या करना है, अगर आपकी गाड़ी मिसिंग होकर बंद करिए, घुट 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 करके बंद हुई है, तो आपको अपनी बाइक में प्लग अडाप्टर को बाहर निकालना है और उसको पूरा प्रॉपर फूक वगैरह मार के क्लीन करना है। अगर आपके आसपास में कोई मेडिकल स्टोर है तो वहां से आपको वैसलीन 5 रुपए की ले लेनी है और उसके अडाप्टर में इसको लगा देना है, क्योंकि वैसलीन पेट्रोलियम जेली का काम करती है जो कि वाटर प्रूफ होती है। अगर आप वाटर प्रूफ प्रॉपर तरीके से उसको वाटर प्रूफिंग कर दोगे तो वो आगे जाके समस्या आपकी नहीं बढ़ेगी। वैसे तो आपको सर्विस के दौरान ये काम करा लेना चाहिए, और जितने भी सर्विस सेंटर बनाए हुए हैं, सर्विस सेंटर दिल्ली के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर, उन सभी सर्विस सेंटरों के अंदर ये पेट्रोलियम जेली अवेलेबल हो जाती है, जो कि सिर्फ 50 से 100 रुपए में आपकी पूरी बाइक में जितने भी कपलर होते हैं उन सभी में पेट्रोलियम जेली करी जाती है। बट वो डिपेंड करता है उस मैकेनिक के ऊपर, डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपने किस तरीके से उसको ट्रीट किया, किस तरीके से उसने समझाया है, आपने वो गाइड किया है, मतलब एक होता है ना कम्युनिकेशन से आपने किस तरीके से मिलाई उससे, वो उस पर डिपेंड करता है। उसके अलावा बात करते हैं हमारे चौथे पॉइंट की ओर। चौथा पॉइंट बहुत बेसिक पॉइंट है। अगर आपकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, बंद हो गई है, और आपकी बाइक में न्यूट्रल लाइट भी नहीं आ रही है, आपका कोई सा भी फंक्शन काम नहीं कर रहा है, बैटरी वगैरह किसी भी मतलब कोई सा भी फंक्शन काम नहीं कर रहा है, तो सबसे सिंपल तरीका है, आप अपनी बाइक का सीट को खोलो और सीट खोलने के बाद चेक करो उसकी फ्यूज की लाइन। उसकी फ्यूज की लाइन में ऐसा जब भी होता है ज्यादातर, ये BS6 बाइकों में 4-5 तरीके की दिक्कत आती है, इसके अलावा और कोई भी दिक्कत ऐसी खास नहीं आती है। उसके अलावा एक और दिक्कत बताऊंगा जो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, जो आपको नहीं छेड़नी है बिल्कुल भी। तो ये फ्यूज की जो दिक्कत होती है, इसमें क्या होता है, 15 एम्पियर के फ्यूज होते हैं, 12 एम्पियर के फ्यूज होते हैं, 20 एम्पियर के फ्यूज होते हैं। तो उस दौरान उस फ्यूज को निकालो जो खराब हो गया है, क्योंकि ये न्यूट्रल लाइट गई है, लाइट इंडिकेटर लाइट चली गई है, ये जितनी भी लाइट गई है, ये सारी की सारी लाइटें जो होती हैं ये फ्यूज से ही कनेक्टेड होती है। फ्यूज खराब होने पर ये लाइटें, होता क्या है, देखो सिंपल तरीका है, जब फ्यूज उड़ता है तो जो मान लो ये बैटरी है, इसमें से एक प्लस वाला वायर आया हुआ है, अब प्लस वायर जो वायर आता है उसके बीच में फ्यूज की लाइन लगती है। अब वो फ्यूज किसी भी कारण फूक जाता है तो इसका मतलब बैटरी का प्लस वाला वायर आगे नहीं सपोर्ट कर पा रहा है, आगे नहीं अपनी लाइन को दे पा रहा है, आगे सप्लाई नहीं दे पा रहा है। तो आपको क्या करना है, उसकी कनेक्टिविटी दोबारा जोड़नी होती है। अब आपके मन का एक डाउट और क्लियर कर दूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, हमारा 15 एम्पियर का फ्यूज खराब होता है और हमारे पास होता है 10 एम्पियर का फ्यूज। कभी कभी 10 एम्पियर का फ्यूज खराब हो जाता है और हमारे पास होता है 20 एम्पियर का फ्यूज। तो उस दौरान जब आपकी इमरजेंसी पड़ती है तो आप अपनी बाइक में फ्यूज एम्पियर के हिसाब से ना डाल के सिर्फ फ्यूज को चेंज कर सकते हो। मतलब ये, अगर आपकी बाइक का फ्यूज 10 एम्पियर का है और वो खराब हुआ है और आपके पास एक 20 एम्पियर का फ्यूज है तो भी आप उसमें लगा सकते हो, ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। 20 एम्पियर का फ्यूज खराब हुआ है और आपके पास 10 एम्पियर का फ्यूज है तो भी आप अपनी बाइक में इजीली फिट कर सकते हो, इस पे इंस्टॉल कर सकते हो। और उसके बाद जब आपका काम निकल जाए तो नियर बाय अपने सर्विस सेंटर में जाके ये काम करा के प्रॉपर तरीके से सेट हो सकते हो। कभी भी फ्यूज अगर आपको डलवाना है किसी भी सर्विस सेंटर में जाके तो वहां पे ओरिजिनल फ्यूज डलवाना है। अगर आप लोकल फ्यूज डलवाते हो तो वो कुछ दिनों बाद क्या होगा, पानी या डस्ट की वजह से दोबारा खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा और उसका जो टूटा हुआ हिस्सा है वो फ्यूज के बॉक्स के अंदर ही कटा हुआ रह जाएगा, जिसकी वजह से पूरा फ्यूज बॉक्स डैमेज हो जाएगा और आपका बहुत मोटा खर्चा हो जाएगा और उसकी वायरिंग भी खराब हो जाती है। अब हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो ये है कि आपको उसमें बिल्कुल भी अपना योगदान नहीं देना है। कैसे? अगर मान के चलो ये चारों टॉपिक मैंने जो बताए हैं, इन चारों टॉपिक को करने के बाद भी आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, किसी ऐसे मैकेनिक के पास बाइक लेके जानी है जो BS6 की नॉलेज रखता हो, जो BS6 के बारे में जानता हो। क्योंकि BS6 बाइक के अंदर जो टेक्नोलॉजी दी गई है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है उन लोगों के लिए जो लोग नॉर्मल बाइक करते हैं। अगर कोई कस्टमर, मतलब मान लो आपकी बाइक बंद हो गई और आपने सारे काम करके देख लिया, उसके बाद भी स्टार्ट नहीं हो रही है और आप किसी मैकेनिक पे ले गए और उसके बाद मैकेनिक को हाथ पैर मारने में लगा पड़ा है, उसको पता नहीं है, आप देख रहे हो अच्छी तरीके से, आप समझ भी रहे हो कि हाँ इस मैकेनिक को पता नहीं है, बस इधर उधर हाथ पैर मार रहा है। उससे क्या होगा, वो मैकेनिक ऐसा कुछ काम कर देगा जिससे आपकी गाड़ी में नुकसान आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आप गाड़ी उस पर बंद लेके आए हो और आप बंद ही लेके जाओगे। एंड में होगा क्या, वो मैकेनिक जो होता है, पुरानी उनकी कारीगरी होती है, वो इतना बड़ा तार का टुकड़ा लेते हैं और वो तार का टुकड़ा इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर, उधर से इधर करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बाइक में सबसे पहले ECM फूक जाता है। ECM एक तरह से CDI कह लो, एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट कह लो, ठीक है। उसके अलावा हमारी गाड़ी में RR यूनिट रेक्टिफायर जो होता है, जो मैग्नेट कॉइल के करंट को सप्लाई करके DC में कन्वर्ट करता है। कहने का मतलब एक तरह से कॉइल के फूकने के चांसेस आपके बढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कभी भी ऐसी लापरवाही नहीं करनी है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये BS6 की छोटी मोटी ट्रिक के बारे में पता लग गया होगा। अगर आपको पता लगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।